हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मैं हूं आशीष कुमार। स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल नोट्स ट्यूब में। आज की जो हमारी वीडियो है उसमें हम देखेंगे आईटी लॉ के बारे में, या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो लॉ होता है आईटी एक्ट वो क्या होता है, इसके बारे में कंप्लीट जानकारी देने वाले हैं हर एक चीज़ के बारे में। तो चलिए समझते हैं हर एक टॉपिक को एक एक करके। तो सबसे पहले हम देखेंगे मीनिंग ऑफ आईटी लॉ के बारे में। IT law are the rules and regulations which control the use of computers, internet, digital data and cyber activities. In India, IT law are mainly governed by the Information Technology Act 2000। तो एक तरीके से कानून होता है जो कि डिजिटल डेटा या साइबर एक्टिविटीज़ या इंटरनेट में किसी भी मिसयूज़ को कंट्रोल करने का काम करता है। अब IT एक्ट 2000 क्या होता है ये देख लेते हैं। द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, जिसको हम IT एक्ट 2000 के नाम से जानते हैं। IT Act 2000 is an Indian law that provides legal recognitions to electronic records, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स हो सकता है, डिजिटल सिग्नेचर्स एंड इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शंस, एंड defined punishment and penalties for cyber crime committed using computers, network and the इंटरनेट। तो कोई भी पर्सन अगर इंटरनेट का यूज़ करके या कंप्यूटर का यूज़ करके या नेटवर्क का यूज़ करके कोई भी साइबर क्राइम करता है तो उस कंडीशन में उसको आईटी एक्ट के तहत उसको सज़ा दी जाती है। ये इंडिया में फॉलो किया जाने वाला आईटी एक्ट है। तो आई होप आपको इसकी जो डेफिनेशन है वो क्लियर हो चुकी होगी, आईटी एक्ट क्या होता है एंड आईटी एक्ट का वर्क क्या होता है। अभी तक हमने देखा मीनिंग ऑफ आईटी लॉ एंड इसके अलावा आईटी एक्ट 2000 क्या होता है। अब हम देखेंगे नीड ऑफ आईटी लॉ। आईटी लॉ आर रिक्वायर्ड बिकॉज increase in internet uses, growth of online transactions and rise in cyber crimes, protections of personal and sensitive data, लीगल एक्सेप्टेंस ऑफ ई डॉक्यूमेंट्स एंड ई सिग्नेचर्स। जो ई सिग्नेचर्स होते हैं या ई डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनको एक्सेप्ट करना, या पर्सनल या जो प्राइवेट डेटा है उसको सिक्योर करना, चाहे वो साइबर क्राइम से बचाना हो या किसी ऐसे पर्सन से जो कि अनवांटेड तरीके से एक्सेस करना चाहता है। तो आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हैं। और नेक्स्ट पॉइंट है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ आईटी एक्ट 2000। The main objectives are to give legal recognitions to electronic records। जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स रिकॉर्ड्स होते हैं उनको मान्य करना या वैलिडेट करना, ये सारी चीज़ें आईटी एक्ट के थ्रू होती हैं। टू एक्सेप्ट डिजिटल सिग्नेचर्स, इसको एक्सेप्ट करना या नहीं करना वो सारी चीज़ें आईटी एक्ट डिसाइड करता है। टू प्रिवेंट साइबर क्राइम्स, टू सपोर्ट ई कॉमर्स एंड ई गवर्नेंस। तो गवर्नमेंट की जो भी सर्विसेज हैं जो कि गवर्नमेंट प्रोवाइड कराती है आम पब्लिक को विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट, उन सारी चीज़ों को सपोर्ट करना या ई कॉमर्स को सपोर्ट कराना। एंड टू इंश्योर डेटा सिक्योरिटीज़ एंड प्राइवेसी, तो जितना भी डेटा है उसको सिक्योर या प्राइवेट करने के लिए जो भी प्राइवेसी का यूज़ करना है, सिक्योरिटी का यूज़ करना, ये सारी चीज़ें आईटी लॉ है वो इंश्योर करता है। तो आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हैं। नेक्स्ट पॉइंट है इंपॉर्टेंस ऑफ आईटी लॉ। आईटी लॉ की रिक्वायरमेंट क्यों है। आईटी लॉ प्रोवाइड्स लीगल सेफ्टी एंड सिक्योरिटी एंड ट्रस्ट इन द यूज़ ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो आईटी का यूज़ करना या कंप्यूटर नेटवर्क इन सारी चीज़ों का यूज़ करते टाइम सेफ्टी एक लीगल तरीके से प्रोवाइड कराना, सिक्योरिटी प्रोवाइड कराना, ये सारे काम जो होते हैं एक आईटी लॉ का काम होता है। एंड इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो मैंने यहाँ लिखे हुए हैं। प्रोवाइड्स लीगल फ्रेमवर्क फॉर आईटी इंडस्ट्रीज़। तो जितनी भी आईटी इंडस्ट्रीज़ हैं, चाहे वेब डेवलपमेंट की हो, मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट की हो या किसी भी तरीके का आईटी वर्क हो, उन सारी चीज़ों में एक तरीके से लीगल फ्रेमवर्क प्रोवाइड कराना एंड हेल्प इन मेंटेनिंग साइबर सिक्योरिटी। तो जितने भी साइबर क्राइम हो रहे हैं इन सारी चीज़ों को कंट्रोल करना। एंड डिफाइंस राइट्स एंड ड्यूटीज़ ऑफ यूजर्स। तो जो यूजर्स हैं क्या सही है क्या गलत है उस सारी चीज़ों को डिफाइन करना एक आईटी लॉ का काम होता है या आईटी लॉ के थ्रू ही डिसाइड किया जाता है। प्रमोट्स ई गवर्नेंस। तो जितनी भी गवर्नमेंट की सर्विसेज होती हैं इलेक्ट्रॉनिक तरीके से आम पब्लिक तक पहुंचाने का जो काम होता है आईटी लॉ की ही निगरानी में होता है। एंड सेफ ऑनलाइन बैंकिंग एंड डिजिटल पेमेंट्स। तो जितने भी बैंकिंग का सिस्टम हो या डिजिटल पेमेंट्स का सिस्टम हो उन सारी चीज़ों में जो रूल्स हैं उसके बेसिस पे काम करना। एंड इसके अलावा सपोर्ट्स फॉर ई कॉमर्स एंड ऑनलाइन बिजनेस। तो ऑनलाइन बिजनेसेस एंड ई कॉमर्स जितने भी ऑनलाइन तरीके से बिजनेस किए जाते हैं सबको सपोर्ट कराना। एंड प्रोटेक्शंस ऑफ डेटा एंड प्राइवेसी। तो डेटा एंड प्राइवेसी जो है यूजर्स की वो मेंटेन रहे। कंट्रोल्स एंड प्रिवेंशंस ऑफ साइबर क्राइम्स। तो जितने भी साइबर क्राइम्स हो रहे हैं उस पर रोक लगाना या कंट्रोल करने की कोशिश करना, ये सारी चीज़ें आईटी लॉ के थ्रू ही पॉसिबल हैं। लीगल रिकॉग्नाइजेशंस टू डिजिटल सिग्नेचर। तो जितनी भी डिजिटल सिग्नेचर्स होती हैं उसको वैलिडेट करना या मान्यता देना ये भी आईटी लॉ के ही तहत डिसाइड किया जाता है। लीगल रिकॉग्नाइजेशंस टू इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स। चाहे कोई भी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स हो उसको एक लीगल रिकॉग्नाइजेशंस या मान्यता देने का जो काम होता है आईटी लॉ के थ्रू ही पॉसिबल है या आईटी लॉ ही डिसाइड करता है। तो आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद।